हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 10 to 13 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 8,000 is lent out at 7% compound interest for 2 years. At the end of first year, 3560 are returned 3,560 rupees. Calculate the interest paid for the second year. मतलब सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे किया है वो हमें पहले निकालना है। अब देखिए दिया क्या हुआ है, 8,000 रुपीज हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो सेकेंड ईयर पे अगर सेकेंड ईयर का हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है। तो पहले मैं आती हूँ फर्स्ट ईयर पे, क्योंकि सेकेंड ईयर का तभी इंटरेस्ट निकाल पाएंगे अगर अमाउंट होगी। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%। टाइम कितना है, 1 ईयर, क्योंकि पहले साल की बात हो रही है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करेंगे 8,000 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 100। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 560 रुपीज। अब निकालेंगे अमाउंट, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 8,000 प्लस 560, तो ये हो गया रुपीज 8,560। अब देखिए यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखी है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 3,560 आर रिटर्न्ड। तो पहले साल की अमाउंट क्या बन रही है, 8,560, जिसमें से उसने वापस कितने कर दिए, 3,560। तो ये अमाउंट हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो अब हम निकालते हैं पेंडिंग अमाउंट। पेंडिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, जो एक्चुअल में अमाउंट बन रही है फर्स्ट ईयर की माइनस और वापस कितने किए हैं उसने, 3,560। तो ये आ गया 5,000 रुपीज। तो अब फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट बनी है वो कितनी बन गई, 5,000 रुपीज। अब आते हैं हम सेकेंड ईयर पे, क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, 5,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। टाइम कितना है, 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 5,000, R की वैल्यू 7%, टाइम 1 अपॉन 100। तो ये आ गया 350 रुपीज। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही पूछा था कि सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करना है, 350 रुपीज। सेकेंड पार्ट में पूछा है द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स। 2 सालों में कितना इंटरेस्ट पे किया। देखिए पहले साल में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, 560 रुपीज। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स। मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देती हूँ, 560 जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट पे किया प्लस सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे किया, 350। तो टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया उसने, 910 रुपीज इन दीज 2 ईयर्स। थर्ड इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 ईयर्स टू क्लियर द डेट। जितना उसने कर्जा लिया है उसको क्लियर करने के लिए उसको कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी 2 साल के बाद। अब इसको आपने ध्यान से देखना है। पहले हम सेकेंड ईयर की अमाउंट निकालेंगे। अब देखो सेकेंड ईयर का हमने इंटरेस्ट निकाल दिया था, अमाउंट निकालते हैं। ये हम निकाल रहे हैं फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ तक हमने इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर दिया था। अमाउंट कैसे निकलती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए क्या थी, 5,000। इंटरेस्ट कितना लगा था, 350। तो ये आ गया रुपीज 5,350। ये आ गई अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो उस आपके माइंड में होगा कि उसको इतने रुपीज जो हैं वो देने पड़ेंगे, नहीं। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया था, फर्स्ट ईयर के एंड में उसने कितने रुपए दे दिए थे, 3,560। तो अमाउंट
पेड टू क्लियर द डेट विल बी, 2 साल के बाद जो अमाउंट बन रही है वो तो ये है ₹5350 प्लस ये भी तो वो पैसे हैं जो उसने अपना जो कर्जा लिया उसको पे करने के लिए ही दिए थे ना उसने फर्स्ट ईयर के एंड पे। 8000 उसने कर्जा ले लिया 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 8000 का क्या बन गया 5350, क्योंकि बीच में उसने 3560 रुपीज पे कर दिए थे, तो ये अमाउंट भी हमें यहाँ पे ऐड करनी है। सो दिस इज, इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया 8910 रुपीज। इतने पैसे टोटल उसको देने पड़े एट द एंड ऑफ 2 years टू क्लियर द डेट। 8000 जो है 2 साल के बाद 7% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितनी अमाउंट बनी थी 8910, जिसमें बीच में उसने 3560 1 साल के बाद वापस कर दिए थे। क्वेश्चन 11, फाइंड द सम, हमें सम फाइंड करना है। इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, सम लिखा हो या प्रिंसिपल लिखा हो एक ही बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बाय 252 रुपीज। अब हमें क्या सिनारियो दिया है कि जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो पहले साल के इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है 252 रुपीज। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर में से अगर मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये हमें 252 रुपीज़ मिलेगा। तो हमें ये गिवन है, एक आर की वैल्यू गिवन है, तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा x रुपीज़ है, ये प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। अब देखिए फर्स्ट ईयर पे आते हैं, तो टोटल कितने साल हैं 3 साल है, तो मैं ईयर बाय ईयर इसको कैलकुलेट करूँगी तो थोड़ा इजी रहेगा और आपको समझना भी इजी रहेगा। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू x, रेट 10% टाइम 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, x r की वैल्यू 10 टाइम 1 ईयर अपॉन 100, तो पहले साल का इंटरेस्ट मुझे मिल गया x बाई 10, मतलब I1 की वैल्यू मुझे मिल गई x बाई 10। वट अबाउट I3, वो भी मुझे चाहिए, तो ये तो पहले साल का हो गया, तो मतलब थर्ड ईयर का भी मुझे इंटरेस्ट ऐसे निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू x, इंटरेस्ट कितना आ गया x बाई 10, 10 एलसीएम आ गया, ये आ गया 10x प्लस x, तो ये आ गया 11x बाई 10। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, पिछले साल का अमाउंट 11x बाई 10, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, p की वैल्यू कितनी है 11x अपॉन 10, r कितना है 10% टाइम 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 11x अपॉन 100, ये आ गया I2, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 11x अपॉन 10, इंटरेस्ट है 11x अपॉन 100, तो 100 एलसीएम आ गया, ये आ गया 10, ये आ गया 110x प्लस 11x, 121x अपॉन 100। अब आते हैं थर्ड ईयर पे, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी 121x अपॉन 100, ये वाली वैल्यू, रेट 10% टाइम 1 ईयर, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, p की वैल्यू हमारे पास है 121x अपॉन 100, r की वैल्यू 10 टाइम की 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 121x अपॉन 1000। अब स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर से 252 रुपीज़ ज़्यादा है, ये वाला लॉजिक।
तो आइए इसमें I3 और I1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं। I3 की वैल्यू क्या है 121x अपॉन 1000 माइनस I1 जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है दैट इज x बाय 10 इज इक्वल्स टू 252। 1000 हमने एलसीएम ले लिया 121x माइनस 1000 को 10 से डिवाइड किया 100 इंटू x 100x, ये आ गया 21x इज इक्वल्स टू 252 इंटू 1000। तो x की वैल्यू 252000 बाई 21। तो x हमारा आ गया 12,000। व्हाट इज x? x इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने स्टार्टिंग में एक्सपोज की थी। तो इसका सम आ गया 12,000 रुपीज। Question 12. A man borrows 10,000 at 10% compound interest compounded yearly. एक पर्सन ने 10,000 रुपये उधार लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि साल में एक ही बार कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में ही पेज बैक 30% ऑफ द सम बोरोड। जितना उसने अमाउंट बोरो की है, कितनी बोरो की है 10,000, उसका 30% वो वापस कर देता है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर? 2 साल के बाद कितनी मनी जो है वो रह जाएगी पे करनी, मतलब अमाउंट हमने बताना है आफ्टर 2 ईयर्स। तो पहले फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000, रेट है 10%, टाइम 1 ईयर क्योंकि 1 साल की बात हो रही है। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 10,000, रेट है 10, टाइम है 1 अपॉन 100। तो 1000 आ गया इंटरेस्ट। अब हम निकालते हैं अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 10,000 प्लस 1000, ये आ गया 11,000 रुपीज। 1 साल के बाद जो 10,000 उसने बोरो किए हैं वो कितने बन गए 11,000। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही साल खत्म होने वाला था उसने 30% वापस कर दिया। तो पहले तो अमाउंट पेज बैक, कितनी अमाउंट उसने वापस की 30% ऑफ सम। सम मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो 30% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 10,000। इसका 30% निकालते हैं, 30 अपॉन 100 इंटू 10,000, तो ये आ गई रुपीज 3,000। तो 3,000 रुपीज उसने वापस कर दिए। देयरफॉर पेंडिंग अमाउंट कितनी रह गई, दैट इज 11,000 माइनस 3,000, तो ये आ गई 8,000 रुपीज। सो ये हमारी पेंडिंग अमाउंट है, मतलब 1 साल के बाद अब उसको 8,000 रुपीज जो है वो पे करने हैं। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 8,000 रुपीज। रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 8,000 इंटू 10, टाइम है 1 अपॉन 100। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आ गया 800 रुपीज। अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 8,000 प्लस 800 दैट इज रुपीज 8,800। अब फिर से क्या किया उसने, अमाउंट जो है वो वापस की, कितनी 30%। अमाउंट पेज बैक, कितनी अमाउंट उसने वापस की 30% ऑफ द सम, मतलब 30% ऑफ 10,000।
इसका 30% हमने पहले भी कैलकुलेट किया है 3000 रुपीज़। तो पेंडिंग अमाउंट कितनी रह गई? उसको पे कितना करना था? 8800, जिसमें से उसने 3000 पे कर दिया। तो अभी उसकी पेंडिंग अमाउंट बच गई 5800 रुपीज़, जो उसको 2 साल के बाद पे करनी है। Question 13. A man borrows 10,000 at 10% compound interest compounded yearly. At the end of each year, he pays back 20% of the amount of that year. सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था, बट डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे वो कितना वापस कर रहा है? 20%। किसका? जो उस पर्टिकुलर ईयर की अमाउंट बन रही है उसका 20% वो वापस कर रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट होगी उसका 20% वापस कर दिया, सेकेंड ईयर की जो अमाउंट होगी उसका 20% वापस कर दिया। अब हमें बताना है कि 2 साल के बाद कितनी अमाउंट उसको पे करनी है। सेम वैसे ही लॉजिक अप्लाई होगा। फर्स्ट ईयर का निकालते हैं पहले। प्रिंसिपल वैल्यू 10,000, रेट 10% टाइम 1 ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू 10,000, R 10% टाइम 1 अपॉन 100। तो ये आ गया ₹1000। अब हम निकालते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10,000 प्लस 1000, तो ये आ गया ₹11,000। तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट जो है वो 11,000 बनी, लेकिन उसने कितना वापस कर दिया? अमाउंट पेज बैक, कितनी अमाउंट उसने वापस की? दैट इज 20% ऑफ अमाउंट फॉर दैट ईयर। उस साल जितनी अमाउंट बन रही थी, अमाउंट कितनी बन रही थी? 11,000। इसका 20% उसने वापस कर दिया। तो चलिए 20% निकालते हैं 11,000 का। तो ये आ गया 2200। तो अब कितनी अमाउंट पेंडिंग बच गई? पेंडिंग अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट बन कितनी रही थी? 11,000, उसमें से उसने 2200 वापस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 8800 रुपीज़। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? 8800 रुपीज़, रेट 10% टाइम 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू 8800, रेट है 10%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बना ₹880। सेकेंड ईयर की अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8800 प्लस 880, तो ये बन गई 9680 रुपीज़। अब देखिए फिर से उसने अमाउंट वापस की है, कितनी? 20% ऑफ जो इस साल की अमाउंट है। अब सेकेंड ईयर की अमाउंट कितनी बनी थी? 9680। तो इसका 20% उसने वापस किया। तो 20 अपॉन 100 इंटू 9680, तो ये बन गई 1936 रुपीज़। अब निकालते हैं पेंडिंग अमाउंट। दैट इज इक्वल्स टू, अमाउंट कितनी थी? 9680, वापस कितनी कर दी इस साल उसने? 1936। तो ये आ गई ₹7744। तो सेकेंड ईयर के एंड पे उसको 7,744 रुपीज़ करने होंगे वापस। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।